बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर, इस एक्सरसाइज में हमने लॉग टेबल को यूज करना है इन सवालों को हल करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये थर्ड पार्ट मौजूद है, उसकी जो वैल्यू है, जो नंबर दिया गया है हमारे पास, वो है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। ये हमारे पास जो है वो नंबर मौजूद है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 अपॉन 0.0234। और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जो है हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, उसके बाद यहां भी हम लॉग लिखेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इनटू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 अपॉन 0.0234। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो राइट साइड पे लॉग के साथ जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, जो नंबर मौजूद है, हम उसको जो है एक्सपेंड करेंगे और हर नंबर को अलग-अलग लॉग देंगे। जब अलग-अलग लॉग देते हैं, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन भी है और एक नंबर जो है वो डिवाइड भी हो रहा है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे हम दो रूल यूज करेंगे। पहला रूल जो हम यूज करेंगे वो प्रोडक्ट रूल होगा, और दूसरा रूल जो है वो यूज करेंगे वो क्वोशिएंट रूल होगा। प्रोडक्ट रूल के अंदर जब हम एक्सपेंडिंग करते हैं नंबर्स की लॉग के साथ, तो दरमियान में प्लस आता है। और क्वोशिएंट रूल में जो है जब हम एक्सपेंड करते हैं और लॉग देते हैं नंबर को, तो उस वक्त जो है वो कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास log x इज इक्वल टू log 0.678, चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक्सपेंडिंग में तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, log 9.01। और ये नंबर जो है अपॉन मौजूद है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब अलहदा लॉग देंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, 0.0234। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि हम लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। और लॉग की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दो चीजों का मालूम होना जरूरी है। पहले नंबर पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंटिसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम क्या मालूम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और फिर उसके बाद मैंटिसा। तो यहाँ पे आ गया log x इज इक्वल टू, ये आपके पास नंबर मौजूद है 0.678। तो इसमें जो पॉइंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक की अमाउंट बताता है कि वो कितना है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, हम देखते हैं कि पॉइंट अपनी होम प्लेस पे है या अपनी होम प्लेस से जो है वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। तो होम प्लेस जो है यहाँ पे वो कौन सी बनती है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के बनती है। नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है। तो पॉइंट को कहाँ होना चाहिए था, 6 के बाद इस तरफ होना चाहिए था। तो ये जो है 6 और 7 के दरमियान जो है, ये जो है होम प्लेस है हमारे पास पॉइंट की। लेकिन पॉइंट जो है अपने होम प्लेस से जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो 1 डिजिट मूव कर गया। अब जो पॉइंट जितने डिजिट जो है वो मूव करेगा, कैरेक्टरिस्टिक उतना होगा। अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगा। अगर वो अपनी होम प्लेस से राइट की जाने मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मीन पोजीशन से जो है उसने चूंकि लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट मूव किया है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दो अलग चीजें हैं, इसलिए माइनस इसके ऊपर आएगा, जो ये शो करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक माइनस है। लेकिन चूंकि मैंटिसा माइनस नहीं होता तो उसको फिर हम बाद में यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन मैंटिसा लिखने से पहले हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी लॉग के साथ। लॉग की हम वैल्यू देखेंगे। अब जब मैंने पहले भी बताया कि जब पॉइंट जो है हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं तो पॉइंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। हमारे पास सिंपल नंबर जो बचेगा 678, क्योंकि पॉइंट पे खत्म होने से लेफ्ट साइड वाला जीरो जो है वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे, आपको पता है कि पहले 2 डिजिट्स का हम लॉग देखते हैं, और जो थर्ड डिजिट होता है उसके कॉलम के अंदर उस लॉग की वैल्यू देखते हैं। तो 67 को हम जाके देखेंगे 8 के कॉलम में, क्योंकि थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है, 8 है। तो 67 फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, उनको हम 8 के कॉलम में देखेंगे। वहां पे हम इसके लिए जो है लॉग टेबल यूज करते हैं। तो लॉग टेबल में से वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी कि जब 67 को हम देखेंगे
8 में जाके 67 को कहां देखना है, 8 के कॉलम में देखेंगे तो लॉग टेबल के हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 8312 आएगी। और फिर फोर्थ डिजिट में हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं, मीन डिफरेंस देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास फोर्थ डिजिट मौजूद नहीं है, तो इट मींस फोर्थ डिजिट क्या होगा, वो 0 होगा। तो 0 का कॉलम नहीं होता, लिहाजा जो मीन डिफरेंस जो है वो क्या होगा हमारे पास, वो 0 हो जाएगा। तो 8312 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 8312 ही रहेगा, क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा की वैल्यू होती है, इसलिए ये जो हमारे पास वैल्यू है मैंने साथ इसके क्या प्लेस कर दिया, पॉइंट प्लेस कर दिया। तो यूं जो है 0.8312 जो लॉग की वैल्यू हमने पॉइंट प्लेस करने के बाद ये किसकी वैल्यू बन गई, मैंटिसा की वैल्यू बन गई। तो अब मैं जो मैंटिसा है पहले कैरेक्टर और फिर मैं क्या लिखूंगा, मैंटिसा 0.8312 यहाँ पे मैंने मैंटिसा लिखा। ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों मिलकर लॉग के नंबर की क्या बताते हैं, वैल्यू बताते हैं। फर्दर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर लॉग के साथ मौजूद है वो लॉग 9.01 मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट जो है वो कहां पे मौजूद है, अपनी होम प्लेस पे मौजूद है या होम प्लेस से लेफ्ट है या राइट है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी जो होम प्लेस है वो 9 के बाद बनती है, तो पॉइंट अपनी होम प्लेस पे मौजूद है, पॉइंट अपनी होम प्लेस पे मौजूद है। अगर पॉइंट जो है अपनी होम प्लेस पे मौजूद हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 0 होता है। कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 0 होता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद पॉइंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। हमारे पास जो नंबर बचेगा वो 901 बचेगा। इसके बाद जो लॉग के साथ हम इसकी क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। और वैल्यू का तरीकेकार क्या होता है कि पहले 2 डिजिट्स का हम लॉग देखते हैं और थर्ड डिजिट का जो है उस कॉलम के अंदर जाते हैं हम। तो हम 90 मींस 90 को हम देखेंगे 1 के कॉलम में। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ से लॉग के जो 90 हम 1 में देखेंगे वो मैंने कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 को जब जाके 1 के कॉलम में हम देखते हैं तो हमारे पास 9547 आती है लॉग की वैल्यू। और क्योंकि फोर्थ डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं है तो फिर फोर्थ डिजिट क्या होगा, 0 होगा। और 0 का मीन डिफरेंस 0 होता है, 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता। और 0 को अगर इस नंबर के अंदर ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या आ जाएगा 9547। क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू है ये मैंटिसा होती है, लिहाजा इसके साथ क्या लगाते हैं, क्या प्लेस करते हैं, पॉइंट प्लेस करते हैं। तो यूं जो है ये मैंटिसा की शक्ल में ये हमारे पास नंबर जो लॉग की वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, 0.9547 बन जाएगी। तो अब हमने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, अब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास मैंटिसा की लॉग की हमने वैल्यू मालूम की है वो लिखेंगे 9547। जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों मिलके लॉग 9.01 की क्या बता रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं। फर्दर हमारे पास जो थर्ड नंबर मौजूद है यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो उसमें उस लॉग 0.0234 का भी हम इसी तरह लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे नंबर की। तो उसमें सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है मालूम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, अपनी होम प्लेस पे मौजूद है या अपनी होम प्लेस से लेफ्ट पे है या राइट पे है। तो होम प्लेस जो है आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के होती है डेसिमल की। तो वो नॉन जीरो डिजिट क्या 2 है, तो 2 और 3 के दरमियान यहाँ पॉइंट को होना चाहिए था 2 और 3 के दरमियान, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं है। तो पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे। और कितने डिजिट्स ये मूव करके गया है, वहां पे 2 डिजिट्स मूव करके गया है। तो लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो यूं हमारे पास जो है वो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये शो कर रहा है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, माइनस है। जैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं, आपको बात बताई है कि जो पॉइंट होता है उस नंबर के अंदर वो मीनिंगलेस हो जाता है। जब वो मीनिंगलेस होगा, खत्म हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड पे जो है होल नंबर की तरफ जो लेफ्ट साइड पे 0 मौजूद है ये भी मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 2 3 4 बचेगा, यानी 2 3 4 बचेगा। अब इसका हम लॉग देखेंगे। तो लॉग किसका देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स का देखेंगे, यानी 23 का लॉग देखेंगे। और किसमें देखेंगे, थर्ड डिजिट के कॉलम में जाके। और थर्ड डिजिट हमारे पास क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। 23 का लॉग आप 4 के कॉलम में जाके देखेंगे इससे, और वो यहां से मैंने वो वैल्यू यहां पे लिखी है कि जब 23 को 4 के कॉलम में जाके देखें तो हमारे पास 3692 आता है। और चूंकि फोर्थ डिजिट यहां मौजूद नहीं है, फोर्थ डिजिट आपके पास 0 है, और चूंकि फोर्थ डिजिट में हम क्या देखते हैं, मीन डिफरेंस देखते हैं। तो फिर जब 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। मीन डिफरेंस की
जगह क्या आ जाएगा 0। 0 को हम जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो 3692 नंबर वैसे का वैसे रहेगा। अब चूंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा वैल्यू होती है और मैंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो लिहाजा मैंने इसके साथ क्या प्लेस कर दिया पॉइंट। 0.3692 जो है ये लॉग की वैल्यू मैंटिसे की फॉर्म में हमारे पास आ गई। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक है, फिर हम ये लिखेंगे 3.3692। तो ये जो है हमने तीनों जो लॉग नंबर्स हमारे पास मौजूद थे हमने उनकी लॉग वैल्यूज मालूम कर ली। अब हम इनको क्या करेंगे फर्दर जो है जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू, ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। मैं अब अलग-अलग कर दूंगा, ये दो हिस्से जो दो पार्ट्स हैं ये अलग-अलग होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक अलग चीज है और मैंटिसा जो है वो एक अलग चीज है। कैरेक्टरिस्टिक जो था चूंकि माइनस था तो मैंने इसके साथ क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, और मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा मैंटिसे के साथ, प्लस 0.8312 आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो नंबर मौजूद है 0.9547 वो आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास माइनस मौजूद है ये माइनस जो है जो आगे इससे नंबर मौजूद है उसके कैरेक्टरिस्टिक पे भी अप्लाई हो रहा है और जो मैंटिसा है उस पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये माइनस जब -2 पे अप्लाई होगा यानी 2 बार पे अप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये माइनस इस 2 बार को क्या कर देगा माइनस कर देगा। एक तरीका ये है, दूसरा स्टेप आप फर्दर भी कर सकते हैं कि इस माइनस को अभी यहीं पे रहने दें और जो ब्रैकेट के अंदर जो है ये जो 2 बार है इसको हम -2 लिख देंगे और ये वाला हिस्सा जो प्लस का होता है तो यहाँ पे प्लस 0.3692 आ जाएगा यूं। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो बाहर माइनस मौजूद है ये साइन क्या करेगा चेंज करेगा। तो log x इज इक्वल टू -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, ये सारे नंबर्स वैसे के वैसे। और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये ब्रैकेट हम खत्म करेंगे तो बाहर मौजूद जो साइन है वो माइनस वाला वो क्या करेगा अंदर साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.3692 हो जाएगा। अब इसमें जो प्लस वाले नंबर है, प्लस वाले नंबर कौन से हैं 0.8312 प्लस 0.9547 एंड प्लस 2, ये तीन नंबर्स हमारे पास प्लस के हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे और ये -1 और -0.3692 ये दो माइनस के नंबर है, इनको आपस में ऐड कर लेंगे लेकिन इनके साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा। जब हम इनको प्लस वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमने इनको ऐड किया हुआ है, ये तीनों प्लस वाले नंबर ऐड करें तो 3.7859 आता है। तो ऐड करने से क्या आता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा log x इज इक्वल टू 3.7859। तो उसके बाद जो है ये भी नंबर माइनस का है, ये भी नंबर माइनस का है। अगर माइनस वाले दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो क्या आता है -1.3692 आता है, -1.3692 आता है। फर्दर हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस वाला नंबर है ये बड़ा है और माइनस वाला जो है वो छोटा है, तो इस नंबर में से इस नंबर को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है माइनस करने से जो log x इज इक्वल टू माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा 2.4167 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2.4167 आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास x यहीं पे रहेगा या हम यूं कर सकते हैं कि log, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, log को हमें क्या करना होगा खत्म करना होगा, रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, या यूं करेंगे ये log जब दूसरी जाने जाता है तो ये किस में तब्दील हो जाता है एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो x यहीं पे रहेगा, log उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा और साथ जो नंबर मौजूद है 2.4167 मौजूद है वो आ जाएगा। x इज इक्वल टू, अच्छा अब ये वैल्यू हम लिखने से पहले हमें कुछ चीजें मालूम करनी है कि मैंने कल भी बताया था कि जिस नंबर के साथ एंटी लॉग मौजूद होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैंटिसा भी मौजूद होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी मदद से हम क्या मालूम करते हैं प्लेस ऑफ द डेसिमल, प्लेस ऑफ द डेसिमल के उस नंबर के अंदर डेसिमल की प्लेस कहां पे है, और मैंटिसे की मदद से हम क्या मालूम करते हैं एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है वो मैंटिसे की मदद से हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं लिखूंगा आपके पास जो कैरेक्टर है वो कितना है 2 है, और उसके बाद जो हमारे पास मैंटिसा है वो हमारे पास कितना है 0.4167 है।
तो अब हम सबसे पहले मैट्रिसेस की मदद से एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। हमने क्या करना है, 0.41 को फर्स्ट टू डिजिट्स 0.41 का एंटी लॉग जाके देखना है 6 के कॉलम में। थर्ड डिजिट जो है वो 6 है और जो फोर्थ डिजिट है वो 7 है और 7 के कॉलम में जाके हम क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल से यहाँ पे मैंने वो जो रो बनती है 0.41 जो बनता है यहाँ पे, उसके सामने जो कॉलम है 6 का वो लिखा है और आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे तो मीन डिफरेंसेस में जाएंगे और वहां पे जो 7 कॉलम के अंदर जाएंगे और वहां जाके 7 कॉलम के अंदर हम क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस देखेंगे। जब हम एंटी लॉग में 0.41 को 6 के कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2606 आता है। हमारे पास क्या आता है, 2606 आता है और 7 के कॉलम में जाके जब डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। तो 2606 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये 2610 हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है एंटी लॉग की वैल्यू आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमने जो है डेसिमल प्लेस ढूंढनी है। डेसिमल प्लेस के लिए आप देखेंगे कहां पे होना चाहिए था कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी जगह जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ भी मेंशन की हुई और यहाँ पे बनती है, यानी 2 के बाद लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के। लेकिन पॉइंट जो है जहाँ पे होना चाहिए ये उसकी होम प्लेस है। तो हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक को मद्देनजर रखते कि वो अपनी होम प्लेस से लेफ्ट साइड पे गया है या राइट साइड पे गया है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो वो अपनी होम प्लेस से राइट साइड पे गया है और अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो वो अपनी होम प्लेस से लेफ्ट साइड पे गया है। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे अगर हम आ जाए तो हमारे पास पॉजिटिव 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी होम प्लेस से जो है वो राइट साइड पे जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा उतने डिजिट्स वो मूव करेगा। तो अपनी होम प्लेस से उसने कितने डिजिट्स मूव किया, 2 डिजिट्स मूव किया। अगर 2 से हम उसको इस तरफ जाएं तो 6 और 1 ये 2 डिजिट्स बनते हैं तो उसके बाद पॉइंट आता है, यानी 6 1 के बाद पॉइंट आता है तो 261.0। ये कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमने क्या किया, पॉइंट की प्लेस ढूंढ ली और पॉइंट को वहां हमने क्या किया, पुट कर दिया, प्लेस कर दिया। तो यूं हमारे पास 261.0 और चूंकि पॉइंट एंड पे मौजूद है और उसके आखिर में 0 है तो पॉइंट 0 लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखा रहने दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 261 आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन ये जो हमारे पास वन मौजूद है इसका हमने पहले थर्ड पार्ट किया है और अब हम कौन सा करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे और वो हमारे पास क्या है 2.709 और उसका जो है 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1.239 और उसका 7 अंडर रूट हमारे पास जो है ये नंबर मौजूद है। सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2.709 और इसका ये 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1.239 और इसका 7 अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में हमारे पास 2.709, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी स्क्वायर रूट फॉर्म है। अब इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो 5 अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, 1/5 जाके वहां पे एक्सपोनेंट बन जाएगा और किस में तब्दील हो जाएगा, 1/5 में चेंज हो जाएगा 2.709 और इसकी वैल्यू हमारे पास जो ऊपर एक्सपोनेंट आएगा वो 1/5 आ गया और मल्टीप्लाई ये जो 1.239 का 7 अंडर रूट है, इस स्क्वायर रूट फॉर्म को हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो 1.39 और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/7 और यूं हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मौजूद है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए इन नंबर्स को एक्सपेंड करेंगे। जब हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए एक्सपेंड करते हैं तो हर नंबर के साथ लॉग आ जाता है और दरमियान में कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू log 2.709 और इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 1/5 मल्टीप्लाई 1.39, इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और इसकी पावर कितनी मौजूद है, 1/7 के। अब हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट जो है पावर को जो है वो अब हम क्या करेंगे, पावर्स को पहले लेके आएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखें जब सिंगल लॉगरिथम होता है तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन जब हम अलग-अलग लॉग देते हैं तो फिर दरमियान में कौन सा साइन आता है, प्लस का आता है।
तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा। तो हमने ये क्या किया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया लॉग के रूल यूज करते हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल यूज में पावर रूल कैसे यूज करते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है उसको शुरू में ले आते हैं और शुरू में आके वो क्या बन जाता है, वो कोएफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू ये 1/5 पहले आ जाएगा log से और इनटू 2.709 ये हमारे पास है। इसी तरह 1/7 जो कि यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में मौजूद है या पावर की फॉर्म में मौजूद है, वो log से क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा प्लस 1/7 log इनटू 1.239। ये हमने जो है यहाँ तक इसको किया, तो पावर को हम पहले ले गए। फर्दर हम क्या मालूम करेंगे, हम log की वैल्यू मालूम करेंगे। log की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको पता है कि दो चीजों का मालूम होना जरूरी है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसे का। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू 1/5 इनटू, अब इस log 2.70 नंबर जो है इसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और देखेंगे कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे मौजूद है, अपनी होम प्लेस पे है या होम प्लेस से लेफ्ट या राइट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉन जीरो डिजिट जो है वो 2 बनता है और पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, अपनी होम प्लेस पे मौजूद है। अगर पॉइंट अपनी होम प्लेस पे हो तो इट मींस कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब हमने क्या मालूम करना है, मैंटिसा, और मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद जो है पॉइंट मीनिंगलेस हो जाता है, हमारे पास जो नंबर्स बचते हैं वो 2709 बचते हैं। और log देखने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स का log, थर्ड डिजिट के कॉलम में इसकी वैल्यू और फोर्थ डिजिट जो होता है उसके कॉलम में जाके हम मीन डिफरेंस देखते हैं। तो अब जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है हमारे पास 27 है और थर्ड जो डिजिट है जिसके कॉलम में जाके हमने वैल्यू देखी वो 0 है और फोर्थ डिजिट जो है वो हमारे पास 9 है और 9 के कॉलम में जाके हम मीन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ जो है log के अंदर जो है यहाँ पे आपने जाना है और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 27 को जब 0 में हम देखेंगे, 27 को 0 में देखेंगे इस log टेबल में से, तो हमारे पास क्या आएगा, 4314 आएगा। फर्दर हम आगे उसी रो में आगे बढ़ेंगे, मीन डिफरेंसेस में इंटर होंगे, तो वहां जाके जो 9 कॉलम होगा उसमें जाके हम मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 9 के कॉलम में जो मीन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आता है, 14 आता है। और आपको पता है कि मीन डिफरेंस को जो होता है log की वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 14 जो है इसको हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4328। अब ये जो वैल्यू होती है ये चूंकि मैंटिसा वैल्यू होती है ये, और मैंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, यानी डेसिमल लिख दिया। तो 0.4328 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, मैंटिसा आ गया। कैरेक्टर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और पॉइंट के इस तरफ क्या आ जाएगा, मैंटिसा 0.4328। ये हमने जो हमारे पास ये log नंबर था उसका हमने क्या मालूम कर लिया, log की वैल्यू मालूम कर ली। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस 1/7 इनटू, अब ये जो log 1.239 हमारे पास नंबर है इसकी हम क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि जो डेसिमल है वो अपनी होम प्लेस से किस तरफ को है। डेसिमल की जो होम प्लेस है वो कहां पे बनती है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, और नॉन जीरो डिजिट आपके पास क्या है, 1 है। तो 1 के बाद यहां पे बनती है, अगर आप देखें इस नंबर के अंदर तो पॉइंट जो है वो अपनी होम प्लेस पे मौजूद है। इट मींस कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। तो अगर पॉइंट अपनी होम प्लेस पे हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो सिंपल नंबर बचता है ये पॉइंट मीनिंगलेस हो जाएगा, 1239 बचता है। तो ये 4 डिजिट्स हमारे पास बचते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स का हम log देखेंगे, थर्ड डिजिट के कॉलम में जाएंगे उसकी वैल्यू देखने के लिए, और जो फोर्थ डिजिट होगा उसके कॉलम में जाके हम मीन डिफरेंस देखेंगे। तो हम किसको देखेंगे, 12 को देखेंगे। 12 का हम log देखेंगे किस कॉलम के अंदर, 3 के अंदर। तो यहाँ इससे मैंने वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी है, यूं 12 को मैंने इसमें से देखना है किसके अंदर, थर्ड कॉलम में जाके। तो 12 को अगर थर्ड कॉलम में जाके मैं log टेबल से देखूं तो मेरे पास क्या आता है, 0899 आता है। कितना आता है, 0899। फिर उसी रो के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा, मीन डिफरेंसेस आगे दिए हुए हैं तो उन कॉलम्स के अंदर एंटर हो जाऊंगा। तो वहां जाके मैं 9 जो कॉलम होगा मीन डिफरेंसेस का उसमें से 9 कॉलम के अंदर मैं मीन डिफरेंस देखूंगा, और जो मीन डिफरेंस है 9 कॉलम में इसका वो 12 का वो कितना आता है, 32 आता है। और आपको पता है कि मीन डिफरेंस को जो log की वैल्यू होती है उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब मैं 32 को 0899 में ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, 0931 आ जाता है।
चूंकि ये log की वैल्यू जो है वो मैंटिसा वैल्यू होती है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, पॉइंट भी लगा दिया 0.0931। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0. हमारे पास क्या आ गया 0931। ये हमारे पास जो है log 1.239 की मुकम्मल log वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि 5 जो है वो इस नंबर पे डिवाइड हो रहा है और 7 जो है वो इस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। 5 को जब हम इस नंबर पे डिवाइड करते हैं तो 5 को जब हम इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0865 आ जाएगा। तो 5 को हमने डिवाइड किया, यहां मैं लिखूंगा log x = 0.0865। ये 0.4328 को 5 पे डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई। फर्दर जो है यहाँ पे 1 over 7 यानी 7 डिवाइड हो रहा है 0.0931 के ऊपर। 7 जो है वो डिवाइड हो रहा है 0.0931 के ऊपर। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.0133 आएगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 0.0133 आएगा। अब ये जो दो नंबर्स मौजूद हैं इनको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां पे मैंने इनको ऐड किया, दोनों को, पहले नंबर को दूसरे में ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया 0.0998 आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे log x = 0.0998। तो ये हमारे पास जो है नंबर आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट जो स्टेप है उसको यहां पे लेके जाते हैं। तो log x हमें चाहिए x की वैल्यू। ये log खत्म करने के लिए या तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी log ले लें, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो ये वाला log एंटी log से कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ एंटी log आ जाएगा। या फिर यूं करेंगे log को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो जब ये दूसरी जाने जाएगा तो ये log क्या बन जाएगा, एंटी log बन जाएगा। यानी x यहीं पे रहेगा और log उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। और वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 0.0998 मौजूद है। आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर किसी नंबर के साथ एंटी लॉग मौजूद है तो उसमें करैक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैंटिसा भी मौजूद होता है। जो करैक्टरिस्टिक होता है वो हमारी हेल्प करता है डेसिमल प्लेस ढूंढने में, और मैंटिसे की मदद से हम एंटी लॉग की क्या मालूम करते हैं, वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पे मैं करैक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ। करैक्टरिस्टिक आपके पास कितना है 0 है, और मैंटिसे की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कितना है 0.0998 है। तो ये हमारे पास मैंटिसा है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है लास्ट में हमें एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है। तो अब हम एंटी लॉग वाले टेबल में जाएंगे और वहां पे 0.09 का, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 0.09 को देखेंगे किस कॉलम के अंदर, जो थर्ड डिजिट जो कि 9 है, 9 के कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग की वैल्यू, और फिर फोर्थ डिजिट में जाएंगे मीन डिफरेंस देखने के लिए। तो फोर्थ डिजिट का जो कॉलम है वो कौन सा होगा, 8 कॉलम होगा। तो जब हम 0.09 के 9 के कॉलम में एंटी लॉग की वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास कितनी आती है 1256 आती है, 1256 आती है। और जो फोर्थ डिजिट 8 है, 8 के कॉलम में जाके जब मीन डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास 8 का कितना आता है 2 आता है। अब हम 1256 में वो मीन डिफरेंस को हमेशा क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 1258 आएगा। अब हमने क्या करना है कि करैक्टर की मदद से जो है या करैक्टरिस्टिक जो है उसकी मदद से हमने डेसिमल प्लेस ढूंढनी है। नंबर हमारे पास क्या आया 1258। तो होम प्लेस देखिए कि होम प्लेस कहां पे है। होम प्लेस जो होती है वो लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के होती है, यानी यहां पे है पॉइंट की होम प्लेस। तो करैक्टरिस्टिक बताएगा कि ये अपनी होम प्लेस पे है या ये लेफ्ट साइड पे होम प्लेस के या राइट साइड पे। करैक्टरिस्टिक कितना है 0 है। क्योंकि अगर किसी नंबर का करैक्टरिस्टिक 0 हो तो इट मींस कि जो उसका डेसिमल होता है वो अपनी होम प्लेस पे होता है। तो ये इसकी होम प्लेस है 1 और 2 के दरमियान। इट मींस कि डेसिमल कहां पे होगा 1 और 2 के दरमियान होगा, यानी 1258 आ जाएगा हमारे पास। हमने करैक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल प्लेस भी ढूंढ ली और मैंटिसा की मदद से हमने एंटी लॉग की वैल्यू भी मालूम कर ली, और बाद में हमने करैक्टरिस्टिक की प्लेस ढूंढने के बाद हमने डेसिमल को क्या किया, प्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा x की वैल्यू को क्या आ गई 1.258। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आपका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।